कहानी की शुरुआत 2017 से होती है। यूएस एयरफोर्स अब तक का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब अफगानिस्तान के किसी प्रांत में गिरा देती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तो ये लिखा गया कि उन्होंने टेररिस्ट के ठिकाने को निशाना बनाया है, लेकिन इस मिशन के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी कि बॉम्ब गिराने से पहले वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था। इसके बाद हम पायलट केट और जॉनसन को देखते हैं, जो कि रूटीन फ्लाइट्स कर रहे थे कि तभी कुछ टेररिस्ट उनके प्लेन को शूट डाउन कर देते हैं। वो दोनों प्लेन से इजेक्ट करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में टेररिस्ट उनको ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। जॉनसन केट को ऐसे ही पड़े रहने का कहता है और वो उन टेररिस्ट को शूट करने लग जाता है, लेकिन वो लोग जॉनसन को मार देते हैं। और जब उनमें से एक टेररिस्ट केट को चेक करने के लिए आता है तो वो अपनी गन से उसको मार देती है और उसको ढाल की तरह यूज़ करते हुए बाकी टेररिस्ट को भी शूट डाउन कर देती है। इसके बाद केट जॉनसन को गुड बाय कहती है और जितने हो सके उतने वेपन लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो रेडियो के जरिए अपनी बेस कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी कारण उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर उन टेररिस्ट का लीडर किसी तरह से जिंदा बच गया था और वो दोबारा से अपने साथियों के साथ केट को ढूंढने निकल जाता है। केट भागते हुए एक रशियन बंकर के पास आ जाती है और वह टेररिस्ट उसके पीछे थे। केट उनको देख के उस बंकर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन चेंज रहने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रही थी। ठीक उसी समय वो टेररिस्ट केट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो भी उन पर शूट करना शुरू कर देती है। अब उनमें से एक टेररिस्ट केट की ओर मिसाइल शूट कर देता है, लेकिन वो मिसाइल सीधा बंकर के दरवाजे पर लग जाता है और उसकी चेन्स टूट जाती हैं। केट अपनी जान बचाने के लिए उस बंकर में घुस जाती है। वो एक सीढ़ी से होते हुए नीचे चली जाती है, जहां उसको कुछ बेड्स और गैस मास्क नजर आते हैं। वहाँ उसको किसी साइंटिस्ट की डेड बॉडी और एक पेन ड्राइव भी मिलती है, जिसको वो उठा लेती है। अब केट के पीछे वो टेररिस्ट भी उस बंकर में आ गए थे और उनको भी ऐसी अजीब चीज़ें मिल रही थी। खैर कुछ समय बाद वो लोग केट के बहुत करीब पहुँच गए थे और उनको आता देख वो छुप जाती है। वो लोग जैसे ही उस रूम की लाइट्स ऑन करते हैं तो उनकी नज़र वहाँ पर रखे कुछ पॉट्स पर पड़ती है, जिनके अंदर कुछ अजीब सा था। केट इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। वो टेररिस्ट भी केट पर फायरिंग करते हैं, तभी वहाँ पर रखा एक पॉट टूट जाता है, जिसमें रखे इंसान जैसी कोई क्रीचर बाहर गिर जाती है। इसी बीच केट एक नाली के रास्ते से उस रूम से निकल जाती है और वो सारे टेररिस्ट उसका पीछा करने लगते हैं, सिवाय एक के जो कि उस अजीब सी बॉडी को चेक करने के लिए पीछे रुक गया था। वो क्रीचर पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं था और जैसे ही वो टेररिस्ट घूमता है तो वो उसको मार देता है। इसी बीच उन टेररिस्ट में से एक केट को ढूंढ लेता है और उसको रुकने का कहता है, जबकि दूसरा टेररिस्ट अपने साथी को ढूंढता हुआ जब उस रूम में दोबारा जाता है तो उसके सामने वो क्रीचर उसके दोस्त को खा रहा था। वहीं दूसरी ओर केट फ्लेयर को उस टेररिस्ट पर शूट करके वहां से निकल जाती है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर टेररिस्ट पर शूट करते हुए सीढ़ी तक पहुंच जाती है। तभी उनमें से एक टेररिस्ट उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय वो क्रीचर वहां आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। केट किसी तरह उस बंकर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और जब वो बाहर निकलने वाली ही होती है तो वो क्रीचर उसके पेट पर वार कर देता है। केट उस पर शूट करते हुए उस बंकर से निकल जाती है और वहां पर पड़ी चेन से फिर से दरवाजे को लॉक कर देती है। बंकर के बाहर कबीर नाम का एक टेररिस्ट अपने साथियों का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो उस क्रीचर की चीखें सुनता है तो वो वहां से भाग जाता है। केट अब डेजर्ट में चलते हुए अमेरिकन आर्मी के ट्रक से टकरा जाती है, जो कि उसी को ढूंढने निकले हुए थे। उनमें से एक लड़की लाफायट केट की आइडेंटिटी चेक करते हुए उसका लॉकेट चुरा लेती है। इसके बाद सार्जेंट हुक अपनी टीम के साथ केट को अपनी बेस ले आता है, जहां वो मेजर फिंच से मिलती है, जो कि वहां का करता धरता है। केट उसको सब कुछ बताती है, मगर वो केट की किसी बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो उससे पेन ड्राइव जरूर ले लेता है। इसके बाद केट वहां से निकल जाती है और फिंच अपने सीनियर्स को कॉल करके अनयूजुअल एक्टिविटीज के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स कबीर को पकड़ के इंटेरोगेशन के लिए बेस ले आते हैं। केट लाफायट से उसका लॉकेट वापसी करने का कहती है और वो ऑब्वियसली साफ इनकार कर देती है। वो दोनों लड़ने ही वाले थे कि हुक लाफायट को केट का लॉकेट वापसी करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हुक एक एक करके अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाता है। टीम में लाफायट, एवरेट, सेरानो और विल्स हैं। इसके बाद केट विल्स के पास अपने जख्म चेक कराने जाती है। कबीर भी उसी टेंट में था और जब केट कल रात के बारे में पूछती है तो वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता है। बाकी सोल्जर्स को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई बंकर बिना किसी सैटेलाइट इमेजेस में ना आए अब तक छुपा रह सकता है।
केट उनको समझाती है कि बंकर डेजर्ट में छुपा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के जरिए वो वर्ड्स लिखती है जिसको उसने उस बंकर पर देखा था। तभी कबीर उनको बताता है कि इन वर्ड्स का मतलब है कि डू नॉट ओपन, जिसे सुन वो सारे कंफ्यूज थे क्योंकि अगर ये सोवियत यूनियन का बंकर है तो इसका मतलब ये लगभग 30 साल पुराना है और कोई भी इंसान इतने समय तक बिना खाए पिए सरवाइव नहीं कर सकता है। तभी बंकर में एक और क्रीचर अपने पॉट से आज़ाद हो जाता है और बंकर के दरवाजे को खोलने लगता है। जैसे ही रात होती है तो एवरेट और लाफायट साथ में पहरा दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर फिंच अपने पास रखे लेटर को खोलता है जिसमें उसको डिस्चार्ज करने के ऑर्डर्स थे। गुस्से में फिंच अपने सीनियर्स को कॉल लगाता है और उसको पता चलता है कि वो लोग उस पेन ड्राइव में जो भी है उसको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिंच बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उनको कुछ भी सेंड करने से साफ इनकार कर देता है और सच जानकर तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। इसी बीच केट और विल्स कबीर को इंटेरोगेट कर रहे थे। वो बताता है कि वो एक ड्राइवर है जो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन टेररिस्ट के लिए कार ड्राइव करता है। इसके बाद हुक सेरानो को एवरेट की जगह लेने के लिए भेज देता है और जब एवरेट अपनी पोस्ट से उतर रहा होता है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ सेरानो वहाँ से गायब था। ठीक उसी समय जेम्स और ब्रूमहेड को भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन तब तक वो क्रीचर्स बेस में एंटर हो गए थे और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए ओपन फायर कर देते हैं। हुक फिंच को सिचुएशन के बारे में बताता है और वो बैकअप के लिए कॉल लगाता है, लेकिन उन क्रीचर्स ने रेडियो टावर को भी नष्ट कर दिया था। वो क्रीचर्स इतने शक्तिशाली थे कि उन पर बुलेट्स का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा था और अब उन्होंने सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया था। इसी बीच विल्स बाकी सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए अपने टेंट से बाहर निकलता है और वो केट को कबीर पर नज़र रखने का कहता है। कुछ ही सेकंड बाद एक क्रीचर उनके टेंट में घुस जाता है और केट को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है, लेकिन कबीर मशेटे के जरिए उसको मारकर केट की जान बचा लेता है। इसके बाद वो केट को गन देकर वहां से भाग जाता है, जिसको बाहर खड़े सोल्जर्स फिर से पकड़ लेते हैं। अब विल्स, केट और कबीर बाकी सोल्जर्स के पास ट्रेंच में आ जाते हैं, लेकिन वहां फिंच नहीं था, तो हुक और विल्स फिंच को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनमें से एक क्रीचर फिंच के टेंट में आ गया था और फिंच की बुलेट्स उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। फिंच को अब ऐसा लगने लगता है कि वो मरने वाला है। तभी वहां हुक और विल्स आ जाते हैं। फिंच इस मौके का फायदा उठाता है और एक बैट से उस क्रीचर को मार देता है। वहीं बाहर बाकी सोल्जर्स को एक कंटेनर मिलता है जिसमें वो छुप सकते थे। इसी बीच हुक, विल्स और फिंच भी वहां आ जाते हैं और वो सारे उस कंटेनर में छुप जाते हैं। कंटेनर में कबीर फाइनली उनको इस एरिया के बारे में बताता है। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था तो कबीर के गांव के लोगों को पता था कि युद्ध उनके यहाँ भी पहुंच जाएगा, क्योंकि एक सितारा आसमान से धरती पर गिरा था। कबीर के पिता ने ही उसको लड़ना सिखाया था और 1988 आते आते अफगान फोर्सेस ने युद्ध का रुख बदल दिया था, लेकिन तभी उसके गांव के लोग एक एक करके रात में गायब होना शुरू हो गए थे। कबीर के पिता को ऐसा लगता है कि ये किसी भालू का काम है और वो उसका शिकार करने जाता है, लेकिन वो कभी वापसी लौटा ही नहीं। और जैसे ही सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, लोगों का गायब होना भी रुक गया, लेकिन तब तक कबीर के गांव के 40 लोग गायब हो चुके थे। अगली सुबह वो लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं और उनको पता चलता है कि उनके साथियों की बॉडीज वहाँ नहीं हैं। विल्स को उनमें से एक क्रीचर की डेड बॉडी एग्जामिन करते हुए पता चलता है कि उसकी स्किन किसी बॉडी आर्मर की तरह सख्त है, लेकिन ये क्रीचर सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो जब उसके ऑर्गन्स चेक करता है तो वो शॉक में था, क्योंकि उसके ऑर्गन्स इंसानों की तरह थे। फिंच फाइनली उन सबको हकीकत बताता है। फिंच के सीनियर्स को हमेशा से ही उस बंकर का पता था और वो सितारा जिसको कबीर के गांव वालों ने देखा था वो एक एलियन स्पेसशिप थी। सोवियत यूनियन ने उसको रिट्रीव करने के लिए ही अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, जिसके बाद सोवियत साइंटिस्टों ने एलियंस और इंसानों के डीएनए को मिलाकर उन क्रीचर्स को बनाया था और उस बंकर में इनकी एक पूरी आर्मी है। वो लोग फ्यूल कम होने के कारण वहाँ से ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। तभी टेबल पर पड़ा वो क्रीचर फिर से जिंदा हो जाता है और केट को अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है। कबीर और बाकी सोल्जर्स किसी तरह केट को उससे छुड़ा लेते हैं। तभी फिंच ग्रेनेड लेकर क्रीचर पर कूद जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग कबीर के हाथ खोल देते हैं। केट बताती है कि जब उस क्रीचर ने उसको पकड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनकी स्ट्रेटजीज को जानने के लिए उसके दिमाग को रीड कर रहा है। केट जानती थी कि वो बंकर कहाँ है, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि वो क्रीचर्स आज रात फिर से उनका शिकार करें, वो लोग उस बंकर को ही उड़ा देंगे। कबीर भी अपने पिता का बदला लेने के लिए उनके साथ जाता है। वो लोग फ्यूल कम होने के बाद भी उस बंकर तक पहुंच जाते हैं और अंदर बॉम्ब लगा देते हैं।
इसी बीच केट का लॉकेट गिर जाता है और जब हुक उसको उठाकर जैसे ही केट को दे रहा होता है तो एक क्रीचर उसको नीचे खींच लेता है। उन सबको ऐसा लगता है कि हुक मारा गया है और वो लोग बॉम्ब को डेटोनेट करने ही वाले होते हैं कि हुक रेडियो पर उनसे कांटेक्ट करता है। वो उनको उसके पीछे ना आने का कहता है, लेकिन केट हुक को रेस्क्यू करने का डिसीजन लेती है। विल्स टीम को ऊपर खींचने के लिए पीछे हमवी में रहता है और जैसे ही वो लोग बंकर के नीचे जाते हैं ठीक उसी समय विल्स को रेडियो पर 20 मिनट्स में एयर स्ट्राइक होने का मैसेज मिलता है। किसी तरह उनके सीनियर्स को इस बंकर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया था। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था तो वो लोग हुक को खोजने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हुक और वो क्रीचर अब आमने सामने थे और वो हुक को अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है। हुक अपने आप को उन टेंटिकल से आज़ाद करता है और नाइफ से उस क्रीचर को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़े अपने साथियों की डेड बॉडी से कुछ वेपन्स उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर कबीर और बाकी टीम मेंबर्स को टेबल पर पड़ी कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि कबीर के गांव के लोग थे। तभी केट उस रूम की लाइट्स ऑन करती है और उन सब के सामने दीवार में वो एलियन कैद था जो कि स्पेसशिप के साथ धरती पर आया था। ठीक उसी समय हुक भागता हुआ उनके पास आ जाता है जिसके पीछे एक क्रीचर लगा हुआ था। वो लोग उसको मार देते हैं लेकिन अब उनके पास गिनती की बुलेट्स ही रह गई थी। वहीं ऊपर टेररिस्ट ने विल्स को घेर लिया था और वो अकेले ही उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। केट और उसकी टीम उन क्रीचर्स को पॉट से बाहर आता देख उस रूम से भागने लगते हैं। वो लोग उस रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं लेकिन वो क्रीचर्स उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे तो जॉन्स उनको रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। बाकी टीम जब कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट तक जा रही होती है तो लाफायर्ड उन क्रीचर्स के आने की आवाज सुनकर वहां रुक जाती है। हुक को जब पता चलता है कि लाफायर्ड पीछे रुक गई है तो वो उन सब से कहकर वहां से चला जाता है कि अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आया तो वो लोग वहां से निकल जाएं। इसी बीच लाफायर्ड और वो क्रीचर लड़ रहे होते हैं और वो उसको मार देती है, लेकिन तभी वहां एक और क्रीचर आ जाता है। जब हुक वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो गई थी और उस क्रीचर ने लाफायर्ड को मार दिया था। हुक उससे लड़ने लगता है और इसी बीच वो क्रीचर्स दरवाजा खोल देते हैं और जॉन्स ग्रेनेड को लेकर उन सबको अपने साथ उड़ा देता है। धमाके की आवाज सुनकर हुक फ्रिज में छुप जाता है और वो क्रीचर्स भी मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर अब एलिवेटर के आसपास बहुत से क्रीचर्स आने लग गए थे और केट और बाकियों के पास बुलेट्स भी खत्म हो रही थीं। ब्रूमहेड विल्स को रेडियो पर उनको ऊपर खींचने का कहता है लेकिन विल्स अब हैंड टू हैंड उस टेररिस्ट से लड़ रहा था जो कि उसके हमवी में घुस गया था। वो फाइनली उन टेररिस्ट को मार देता है और अपनी टीम को ऊपर खींचने के लिए बटन दबा देता है, लेकिन एलिवेटर बहुत भारी होने के कारण वो उल्टा हमवी को ही नीचे खींच रही थी। विल्स हमवी को रोकने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय वो क्रीचर्स एलिवेटर के पास आ जाते हैं और उन पर अटैक करके ब्रूमहेड को मार देते हैं। इसी बीच हमवी बंकर की ओर बिना रुके जा रही थी और ना चाहते हुए भी विल्स उसके सामने से हट जाता है। कबीर एलिवेटर के ऊपर हमवी को आता देख केट को एलिवेटर से बाहर निकलने का कहता है और जैसे ही हमवी उस पर गिरती है तो वो सारे क्रीचर्स समेत मारा जाता है। वहीं ऊपर अब विल्स को टेररिस्ट ने पकड़ लिया था। हुक फाइनली केट के पास आ जाता है और वो लोग एलिवेटर्स की वायर के जरिए ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आते ही वो लोग टेररिस्ट को मारकर विल्स की जान बचा लेते हैं। लेकिन ठीक उसी समय एक प्लेन वहां बॉम्ब गिराने आ जाता है और वो लोग टेररिस्ट की गाड़ी चुरा कर बॉम्ब के फटने से पहले वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर वो लोग गाड़ी रोकते हैं और केट अपनी जैकेट में से पेन ड्राइव को निकालती है जिसको लाफायर्ड ने फिन से चुरा कर उसको दी थी और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो चलो यार, तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ तुम सब लोगों से एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर।